जय हिंद दोस्तों, आपका अपने इस किड्स कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं सूरज और आप लोगों के सामने साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है, तो आज का जो हमारा साइंस का टॉपिक होने वाला है वो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है इसके बारे में ये हम जानेंगे और इसके नियम कितने होते हैं यह भी आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर हम बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है इसको कहते हैं परावर्तक तल। ठीक है, परावर्तक तल। ये होता है हमारा अभिलंब। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, देखिए ये दो माध्यम, ये हमारा और मान लीजिए हमारा माध्यम है, ये माध्यम एक है, माध्यम एक, और ये माध्यम दो। एक और फिगर हम बना ले रहे हैं समझने के लिए। ये हमारा परावर्तक तल। ठीक है, परावर्तक तल। ये हमारा है अभिलंब। ठीक है, यह अभिलंब। अब ये हमारे माध्यम एक और ये माध्यम दो। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, ये माध्यम एक जो है ये मान लें सघन है, और ये माध्यम जो दो है इसे मान लेंगे हम विरल है। ठीक है, अब इसमें इसका उल्टा मान ले रहे हैं। ये मान लें कि हमारा विरल है और ये मान लें कि हमारा सघन है। ठीक है, सघन भरा। तो देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, प्रकाश किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब क्या होगी? दूर हटेगी। ठीक है, जैसे ये प्रकाश किरण आ रही है ऐसे। ठीक है, तो ये जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करेगी तो क्या करेगी? अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, ऐसे। और जब यही किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है ऐसे, तो ये अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाती है। ठीक है, ये इसको एक बार ये ऐसे दूर हटेगी। रीजन समझिए, जैसे हम बाइक चला रहे हैं, बाइक या साइकिल चला रहे हैं, और जब रास्ता खाली मिलता है तो हम तेजी के साथ चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं। लेकिन जैसे भीड़ भाड़ है तो क्या करते हैं? बाइक स्लो हो जाती है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना। तो यही सघन से जब जाएगी विरल में, सघन से जब विरल में जाएगी तो क्या है? अभिलंब से दूर हटेगी, तेजी से भागेगी। अब दूसरी बात, जब विरल से सघन में जा रही है तो क्या करेगी? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरह झुकती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वह अभिलंब की तरह झुकेगी या उससे दूर हट जाएगी। तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी जब सघन से विरल में जाएगी तो यह अभिलंब से दूर हटेगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब तरफ झुक जाएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब ये समझ में आया कि कब जाएगी तो झुकेगी, कब जाएगी तो दूर हटेगी। कोई डाउट? चलिए ठीक। अब इसमें से हम एक फिगर को हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, किसको मिटा दें? इसको या इसको? चलिए इसको छोड़ दें, इसको मिटा दे रहे हैं हम। देखिए, इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, ये हमारा अभिलंब, आपतित, अपवर्तित, इसी को बोलते हैं निर्गत किरण बोलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है,
तो देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो बड़ा कोण होता है कौन सा कोण होता है? हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे, कौन सा कोण होता है? ये कोण होता है हमारा आपतन कोण आई। ठीक है, इसको कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला, अब दूसरा इधर जारी किरण, तो ये कौन सा कोण होता है? इसको हम दर्शाते हैं आर से, और इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है, देखिए जब प्रकाश का परावर्तन कोण, इसका परावर्तन कोण, अब अपवर्तन कोण है ना, तो अपवर्तन कोण से क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ठीक है, कोई डाउट? यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित नहीं, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और अपवर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अभिलंब तर झुकेगी या उससे दूर हट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, ये तो अपवर्तन समझ गए किससे कहते हैं, क्या होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, ये अपवर्तन हो गया। अब इधर यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती या अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब जिसको लिखना है नोट करना है वो कर सकता है। ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती या अभिलंब से दूर हटती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए, अब जैसे परावर्तन पढ़े थे उसके दो नियम थे, अब ये जो अपवर्तन है ना इसके भी दो नियम होते हैं। आइए उसको हम जान लेते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम, ठीक है, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है, देखिए फिगर में आइए, ये अभिलंब है ना, ये आपतित किरण है। अब देखिए ये अपवर्तित है, तीनों कई बिंदु पर है ना, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला
गया अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, इसको मिटा देना, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये पहला नियम होता है। और दूसरा नियम, नियम नंबर सेकंड, तो इतने होने पे इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको पहला नियम हो गया ना, ध्यान रखिएगा, पहला नियम है। अब दूसरा नियम, इसको पहले मिटा दें। बोर्ड छोटा होने के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है, तो यहां पे अब दूसरा नियम देखिए, ये जो आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है, ठीक है, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, इनका जो अनुपात होता है वो नियत होता है, इनका अनुपात नियत होता है। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। यानी आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, ठीक है, नियत होता है, ठीक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र ये होता है कि साइन आई, ठीक है, बटे साइन आई बराबर एन, ये हमारा होता है दूसरा नियम। देखिए जो साइन होता है इसी को हम ज्या बोलते हैं और जो कास होता है उसको कोज्या बोलते हैं। तो ज्या है ना, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई का अनुपात, भाई अनुपात सदैव नियत, ये कांस्टेंट नियत होता है, ठीक है। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये दो नियम, तो ठीक है। तो अब हम जान गए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, ये तो हम जान गए, ठीक है। अब आगे का जो भी शेष है प्रकाश में वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय, धन्यवाद।